वैशाख मास महात्म की कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। भाइयों और बहनों, आज की कथा में वैशाख मास में जो जो महादान किए जाते हैं उनका वर्णन मैं सुनाने वाली हूँ। कृपया करके आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वीडियो चालू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे सभी इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ उठा सकते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करते हैं और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करते हैं तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग्य रहता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, दान से सब दुख दूर हो जाते हैं। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। हे राजन, उस पलंग पर जब ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने के पाप नाश हो जाते हैं, वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। हे राजन, वह संसार के सब भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिए का दान करते हैं, उसके सभी पापों क्षीण हो जाते हैं और बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता है और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आसन का दान करते हैं, जैसे चटाई जल में पड़ी हुई वह डूबती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। हे राजन, चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। चटाई और कंबल देने वाला पुरुष अवश्य मुक्त हो जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चटाई पर निद्रा अच्छी तरह से आती है और सब प्रकार के परिश्रम दूर हो जाते हैं। सभी कष्ट दूर होकर चटाई पर सोने वाले ब्राह्मण को बहुत सुख मिलता है और वह उस चटाई पर चैन की नींद सोकर आशीर्वाद देता है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करते हैं, वो व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्षों की दीर्घायु पाते हैं। जो मनुष्य धूप से दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र देते हैं, वह पूर्णायु भोग कर परम गति को प्राप्त करते हैं। वैशाख के महीने में पतले और आरामदायी वस्त्रों को जरूर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कपूर अंदर की गर्मी को दूर करता है। वैशाख मास में जो कपूर का दान करते हैं वह मोक्ष को पाते हैं। जो व्यक्ति पुष्प और कुमकुम का दान करते हैं वह सार्वभौमिक राजा होते हैं और सब प्राणी उसके आज्ञाकारी होते हैं तथा पुत्र और पुत्रों का सुख भोग कर मोक्ष को पाता है। चंदन के संताप को दूर करते हैं। जो चंदन का दान करते हैं वह सब दुखों से छूटकर मोक्ष को पाते हैं। हे राजन, जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करते हैं वह सब पापों से दूर होकर सर्वमुखी सर्वसुखी देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। वैशाख मास में जो व्यक्ति गोरोचन और कस्तूरी का दान करते हैं वे निष्पाप होकर मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तांबूल और सुपारी का दान करते हैं वह निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सेवती का दान करते हैं वह राजा होकर मोक्ष पाते हैं।
जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करते हैं वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख के महीने में सुपारी और सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करते हैं वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और अपने 7 कुलों को तार देते हैं। 7 कुलों के सहित विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देते हैं उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू डलवाकर प्याऊ लगवाते हैं वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो व्यक्ति रास्ते में बाग बगीचे तालाब कुआं बावड़ी प्याऊ आदि लगवाते हैं तो उन चीज़ों का राहगीर और पथिक लाभ उठाकर उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनकी तृप्ति होती है तो मानो धर्म उनके पुत्र के समान है। उत्तम शास्त्रों को सुनाना वैशाख मास में बहुत ही पुण्यदायी है। वैशाख के महीने में जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं जल दान करते हैं तीर्थों में जाकर सत्संग सुनते हैं और भजन कीर्तन भागवत जी सुनते हैं अन्न का दान तीर्थों में करते हैं पीपल का वृक्ष लगाते हैं तथा पुत्र यह सब एक ही समान है। पीपल का छायादार वृक्ष लगाना बहुत ही फलदायी है। वैशाख के महीने में छायादार वृक्षों का रोपण करना चाहिए जैसे पीपल आंवला आम। इस तरह के छायादार वृक्षों को लगाने से जब वो वृक्ष बड़े होते हैं तो उनकी छाया में राहगीर पथिक और कुत्ते गाय पशु आराम करते हैं जिससे उनको तृप्ति होती है और उससे पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को 7 जन्मों तक किसी भी तरह के कष्ट नहीं होते हैं। पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह सब एक समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो इनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए तो उन्हें अवश्य संतान लाभ होता है। जो मनुष्य सुपारी नागवल्ली यानी लौंग और कपूर अगर सहित पान का दान करते हैं किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें इस तरह का पान खिलाते हैं तो वह अवश्य सांसारिक दुखों से छूटकर यश धैर्य और लक्ष्मी पाते हैं। रोगी रोग से छूट जाते हैं निरोगी मोक्ष पाते हैं। जो वैशाख में तापनाशक छाछ मट्ठे का दान करते हैं वह विद्वान और धनवान होते हैं। गर्मी में छाछ के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य नींबू का रस डालकर शरबत का दान करते हैं वह मोक्ष पाते हैं। जो गर्मी के मौसम में ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाते हैं उसका फल मैं कहने में असमर्थ हूँ। हे राजन, जो वैशाख मास में चावल का दान करते हैं वो चिरायु होते हैं। तांदूल का दान करने वाले सब यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। जो गाय के घी का दान करते हैं वह अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करते हैं वह पापों से मुक्त होकर श्वेत द्वीप को जाते हैं। जो दिन की गर्मी को शांत करने के लिए गन्ने का और गन्ने के रस का दान करते हैं उसका अनंत फल होता है। जो सायंकाल के समय श्रम को दूर करने के लिए फल और पने यानी भुने हुए आम का जूस का दान करते हैं वह विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करते हैं। उनके पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। उनके पितर अमृत पान करते हैं। जो वैशाख मास में पके आम के फल और पने का दान करता है उसके पाप निश्चय ही दूर होकर स्वयं मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की अमावस्या को पेय से भरे घड़े दान करने से 100 गाय गया श्राद्ध का फल मिलता है। जो वैशाख मास की अमावस्या को कस्तूरी कपूर मल्लिका खस आदि से युक्त घड़े का दान करते हैं उसको 96 श्राद्धों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।